अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की बर्ड्स अपडेट। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, यकीनन ये हर किसी की और हर घर की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि महंगाई मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही है और हम सबकी कोशिश यही है कि यकीनन कोई ऐसा काम हो जो कि एज अ पार्ट टाइम हो। ठीक है, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो भी आपकी कोशिश है कि आपके पास कोई ऐसा काम हो जिसमें टाइम भी ज़्यादा ना लगे और पार्ट टाइम के हिसाब से हम उस काम को कर सकें और अच्छा रेवेन्यू जो है आप जनरेट कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से अब हाउसवाइफ़ है, हाउसवाइफ़ जो है वो घर में यकीनन घर के काम वाम कर रही हैं, तो उनका भी यही फ़ोकस होता है कि जब हम घर में ही हैं तो क्यों ना ऐसा कोई काम हो जो कि हम घर में रहकर कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें, बर्ड्स का ही एक काम जो है वो सबसे अच्छा है। ठीक है, इसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना, इसमें आपने कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप जो है बहुत ईज़िली कर सकते हैं। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं, ठीक है, तमाम लोग जो है ये बर्ड्स का बिज़नेस कर सकते हैं। अच्छा, ये बिज़नेस किया कैसे जाएगा? ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो आप ग्रीन ग्रीन रिंग नेक रखें। ठीक है, ये सदाबहार बर्ड्स है। इसमें जो है ख़ासकर इसमें ख़ासियत ये होती है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उसमें फ़ौरन से जो है हमारे बर्ड्स को इफ़ेक्ट नहीं करता। कोई भी ऐसी डिज़ीज़ होती है जो कि लव बर्ड वगैरह में आती है तो हमारा रिंग नेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा हेल्दी होता है वो नेचुरली तौर पर कि वो अपने आप को कवर कर जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पहले पता होगी, हमें एक्सपीरियंस होगा तो हम म्यूटेशन की तरफ आएँगे। देखिए, म्यूटेशन जो है आप लोग बिल्कुल रखें जिन जिन के पास ग्रीन रिंग नेक है और उनको एक्सपीरियंस है। तो अगर मेरा मशवरा अगर आप पूछें, जो कि सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको कहूँगी कि आप आहिस्ता-आहिस्ता म्यूटेशन की तरफ आएँ। ठीक है, आप पहले एक पेयर खरीदें। आपकी रेंज नहीं है तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आप बहुत सारी म्यूटेशन जो है वो एक साथ ख़रीद लें। आप पहले येलो रिंग नेक ले लें, आपकी रेंज नहीं बनती आप वाइट ले लें, आपकी रेंज नहीं बन रही आप ब्लू ले लें। ठीक है, या आप ऑलिव बेबीज़ ले लें। ठीक है, यानी ग्रीन रिंग नेक से हट कर आप कुछ करें तो उसमें फ़ायदा है। अब अगर हम जो है अगर ब्लू रिंग नेक लेते हैं तो यकीनन वो इतना कॉस्टली नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो है आपको सही प्राइस में मिल जाता है। अगर आप बेबीज़ ख़रीदते हैं, सेल्फ बेबीज़ अगर आप लेते हैं या 1-1 साल के बेबीज़ भी लेते हैं तो भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं अपने जो येलो वाले बेबीज़ हैं इनकी बात कर लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर मैंने ये बेबीज़ ख़रीदे हैं 60 या 70 हज़ार रुपये के, ठीक है, मैं इनको अपने पास रखती हूँ 6 महीना साल भर मैं इनको अपने पास रखती हूँ। जब मैं इनको सेल करती हूँ, आगे देती हूँ, तो यकीनन वो 60-70 हज़ार से कम में नहीं जाएंगे, बल्कि वो मुझे डबल प्रॉफिट ही देकर जाएंगे। यानी अगर मेरा इनसे शौक भर जाता है, मेरा जो है मैं चाहती हूँ कुछ और म्यूटेशन लगाऊँ, तो मैं इनको सेल करके जो है वो दूसरी चीज़ ले सकती हूँ। ठीक है, मज़ीद और महंगी चीज़ ले सकती हूँ क्योंकि ये मुझे मज़ीद प्रॉफिट देकर जाएंगे। ठीक है, ग्रीन रिंग नेक की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रीन रिंग नेक अगर आप उसकी मादा 3,000 की ख़रीदते हैं और फिर वो आप उसको बेचते हैं तो यकीनन वो बहुत नखरों से बिकती है। वही आपको 2.5-3 से ऊपर की तो खैर नहीं जाएगी, लेकिन अब वो 3 से नीचे जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप लॉस और प्रॉफिट में नहीं आएंगे तो भी आप बराबर में आएंगे। यानी अगर आपने 3 की लिए तो आप 3 की ही देंगे। ठीक है, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रीन रिंग नेक से हटकर अगर हम म्यूटेशन के बारे में बात करें तो उसमें तमाम में फ़ायदा है कि अगर आपका शौक़ ख़त्म भी होता है तो भी आप प्रॉफिट में ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास अच्छी हैवी अमाउंट है तो आप म्यूटेशन की तरफ आएँ, जो कि आप डिफरेंट म्यूटेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, आप यूँ कर सकते हैं, आपके पास येलो के आपने 1-1 साल के पट्टे लिए, ठीक है, आपने उनको रखा। अगर आप खुद पाल रहे हैं, खुद घर पे रख रहे हैं तो यकीनन वो तकरीबन 2 साल से भी पहले ब्रीड पर आ जाएंगे। उनकी बेबीज़ आते हैं, आप उनको सेल करके आप कोई और कलर म्यूटेशन ले लें। ठीक है, आप ग्रे ले लें, आप वाइट ले लें, फिर उनके बेबीज़ आते हैं, आप उनको सेल करके दूसरे कोई म्यूटेशन ले लें। इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड तो लगता है, मगर ये कि आपके पास बेहतरीन सेटअप तैयार हो जाएगा कि अगर आपने कोई भी म्यूटेशन ली है तो आप उसको बच्चों को सेल करके आप दूसरे कलर में रिंग नेक ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास म्यूटेशन भी जमा हो जाएगी और फिर एक टाइम आएगा कि आपके पास पूरा म्यूटेशन का सेटअप होगा और बेहतरीन सेटअप होगा जो कि हर ब्रीडर पेयर आपके पास मौजूद होगा, जिससे आप एक बहुत अच्छी जो है वो अमाउंट जो है वो जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जो सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपना मशवरा दें, तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप भले एक पेयर से शुरू करें, ज़रूरी नहीं आप 3-4 पेयर लें। आप एक कोई भी जो है सबसे
कम प्राइस में जो है अगर जो भी म्यूटेशन आपको मिल रही हो आप म्यूटेशन की तरफ आएँ, ठीक है। ये पेयर्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, इनकी अगर हम बात करें तो देखें ये लॉस में नहीं जाते हैं, ठीक है। लव बर्ड वगैरह की तरफ हम जाएंगे तो नुकसान ये होता है कि वो सीड्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हमारा जो है उसमें पैसे लग जाते हैं, ठीक है। ये रिंगनेक और पहाड़ी जो होते हैं ये हर चीज़ खा लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सीड्स ख़त्म हो गए तो आप घर की रोटी भी उसको दे सकते हैं, आप उसको कोई फ्रूट दे सकते हैं, कोई सब्ज़ी दे सकते हैं, कोई दालें दे सकते हैं। ये चीज़ें तो अमूमन हर घर में मौजूद ही होती हैं, ठीक है। तो आप एक टाइम अगर उसको सीड्स दे रहे हैं तो दूसरे टाइम आप उसको कोई फ्रूट दे सकते हैं, कोई दालें दे सकते हैं। तो हम इस तरह एडजस्ट करके अपने बर्ड्स को पाल सकते हैं, रख सकते हैं, हमें कोई इतना महंगा नहीं पड़ेगा। लव बर्ड और बजिस वगैरह की बात करें, खैर बजिस का तो अब टाइम नहीं रहा कि हम उससे एक अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करें, मगर अगर हम लव बर्ड के बारे में बात करें, देखिए लव बर्ड में जो है वो डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, उसमें फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि उसमें फ़ायदा नहीं है, मगर उसमें फ़ौरन से बर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, फ़ौरन से मौसम का असर हो जाता है, फ़ौरन से जो है इन्फेक्शन उसमें आ जाता है कि पूरे के पूरे सेटअप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि हम कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे हमें डर ना हो कि हम जो है लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन में जो है आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, वो आपको हमेशा फ़ायदा ही देकर जाएगा। तो बेहतर तरीका यही है कि आप रिंगनेक की म्यूटेशन की तरफ आए, म्यूटेशंस रखें, बच्चे ख़रीदें, एक साल के 6-6 महीने के बच्चे ख़रीदें। वो अगर आप उनसे ब्रीड भी लेते हैं तो आपका और मज़ीद फ़ायदा, यानी कि जो पहले बच्चे आप उनको किसी को भी सेल करते हैं तो आपका जोड़े के पैसे तो वैसे ही निकल आए, ठीक है। यानी कि अगर आपने 1 लाख का जोड़ा ख़रीदा था, ठीक है, उसकी ब्रीड आई तो आपने वो बच्चे बेचे तो यकीनन वो अपने फर्स्ट या सेकंड कलच में जो है वो तमाम पैसे पूरे कर चुका है, ठीक है। और अगर आप मज़ीद म्यूटेशन बढ़ाना चाह रहे हैं तो जैसे मेरे पास ये येलो का पेयर है, ठीक है, इसकी मैं ब्रीड लेती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है येलो के बच्चे येलो ही निकलेंगे, तो मैं उन येलो बच्चों को बेचकर कोई डिफरेंट म्यूटेशन ले सकती हूँ। मैं ग्रे ले सकती हूँ, मैं वाइट ले सकती हूँ, या इसके अलावा अदर कोई सी भी मैं म्यूटेशन ख़रीद सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास मज़ीद म्यूटेशन बढ़ती चली जाएगी, मेरा सेटअप जो है पूरा एक म्यूटेशन रिंग नेक का सेटअप बन जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम भी यही करने वाले हैं, म्यूटेशन की तरफ ही जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो इतने सारे ग्रीन रिंग नेक थे वो तकरीबन मैंने तमाम ख़त्म कर दिए, सिर्फ 1 या 2 मेरे पास रिंग नेक मौजूद हैं ग्रीन में, ठीक है। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम म्यूटेशन की तरफ आए। इसमें टाइम लगता है, टाइम आपको बिल्कुल चाहिए होगा, मगर एक टाइम में जाकर आपका सेटअप जो है वो बहुत ज़बरदस्त म्यूटेशन रिंग नेक का सेटअप होगा, जो कि बेहतरीन ब्रीडर पेयर्स आपके पास होंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल म्यूटेशन की तरफ जाएँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि आप लोग रिंग नेक की म्यूटेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें, तो आप लोग हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। तो आज की वीडियो यही थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। मिलते हैं ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।